स्वामी विवेकानंद भारत के लोकप्रिय और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो राज्य में 1993 की विश्व विधान परिषद में अभूतपूर्व ऐतिहासिक भाषण के बाद उन्हें पूरे विश्व भर में जाना जाने लगा। इन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म का परिचय दिया और कट्टरता तथा धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त करने का आह्वान किया तथा भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक थे जिनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाना तय है। किताबें संख्या में अनंत है और समय कम है। जो आवश्यक है उसे ग्रहण करना ज्ञान का रहस्य है। इसे लें और इसे जीने की कोशिश करें। एक विचार ले, उसके लिए खुद को समर्पित करें, धैर्य से संघर्ष करें और सूर्य आपके लिए उदय होगा। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चाई का वैसे ही सामना करो जैसे वह है। वे अकेले जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है। जो तुम सोचते हो वह तुम हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। स्वतंत्रता कभी कमजोरों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। सारी कमजोरी दूर भगाओ। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपने लक्ष्यों को कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। मनुष्य को परमात्मा को जानकर दिव्य बनना है। मूर्तियां या मंदिर या चर्च या किताबें केवल सहारा है, उसके आध्यात्मिक बचपन का सहारा। शक्ति जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु है। अपने आप में विश्वास रखें, सारी शक्ति आप में है। सचेत रहें और इसे बाहर लाएं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कर्मयोग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। पूरा बिंदु मन को अनुशासित करना है। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। बहादुरी से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सफलता की उम्मीद न करें। हमेशा उच्चतम को पकड़ो। स्थिर रहो। ईर्ष्या और स्वार्थ से बचें। सत्य, मानवता, अपने देश के लिए आज्ञाकारी और हमेशा के लिए वफादार रहें और आप दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। किसी का या किसी चीज का इंतजार न करें। आप जो कर सकते हैं करें। किसी पर भी अपनी आशा का निर्माण न करें। कमजोरी का उपाय कमजोरी के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ताकत के बारे में सोचना है। अच्छा होना और अच्छा करना, यही पूरा धर्म है। प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब वह एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक, शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। हमें परफेक्ट बनने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। एक औंस अभ्यास 1000 पाउंड सिद्धांत के लायक है। शांत रहना शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जब तक हमें खुश करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है हम गुलाम हैं। मौन में शक्ति संचित करो और अध्यात्म की गतिशीलता बनो। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है। समानता के बिना दोस्ती नहीं हो सकती। वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है।
केवल पदार्थ के बंधन में बंधी है। पूर्णता तब प्राप्त होगी जब यह बंधन टूट जाएगा, और वह इसके लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह है मुक्ति। मुक्ति अपूर्णताओं के बंधन से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जो घृणा तुमसे निकलती है वह लंबे समय में तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यदि आप प्रेम करते हैं तो वह प्रेम चक्र पूरा करते हुए आपके पास वापस आ जाएगा। अंग घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा सवार है और शरीर रथ है। अनुभवी हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसे स्वयं अनुभव न करें। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। मन को सदा प्रफुल्लित रखना। सब एक बार मरेंगे। कायरों को बार बार मौत के डर का सामना करना पड़ता है, केवल उनके मन में डर के कारण। अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से आनंद आता है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति दोनों सिखाई। हम न केवल सार्वभौमिकता, सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। विज्ञान के रूप में अध्यात्म एक अध्ययन के रूप में मानव मन के लिए सबसे बड़ा और स्वास्थ्यप्रद व्यायाम है। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शन ताकत है। जब तक द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार प्रबल रहेगा तब तक कोई अच्छाई नहीं है। परिवर्तन हमेशा किसी ऐसी चीज के संबंध में होता है जो नहीं बदलता या जो अपेक्षाकृत कम बदलता है। हम देश के हर घर को एक धर्मार्थ आश्रम में बदल सकते हैं, हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक कि मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। अभ्यास नितांत आवश्यक है। आप हर दिन का घंटे बैठकर मेरी बात सुन सकते हैं, लेकिन यदि आप अभ्यास नहीं करते तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सब अभ्यास पर निर्भर करता है। याद रखें कि जीवन का एकमात्र संकेत गति और विकास है।